नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक के बटे में 1 गुने 2 गुने 3, एक के बटे में 2 गुने 3 गुने 4 और एक के बटे में 3 गुने 4 गुने 5 और एक के बटे में 4 गुने 5 गुने 6 और सभी को प्लस किया गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक के बटे में इतना, तो एक के बटे में जो दिया गया है वो मल्टीप्लाई में संख्या है, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूने का 6, 6 एकम 6, तो बटे में क्या आ जाएगा 6, प्लस एक के बटे में 4 तीजा 12, 12 दूने का 24, 24 आ जाएगा, प्लस एक के बटे में 5 चौके 20, 20 का 3 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा, प्लस एक के बटे में 6 पंजे 30, 30 का गुना 4 से करेंगे 120 आ जाएगा। सही है, सभी संख्याओं का हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 6, 24, 60 और 120 का एलसीएम लेना है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 120 से भी कटेगा ये, 60 से भी कटेगा, 24 से भी कट जाएगा 5 बार में और 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इनका ये एलसीएम आ गया। अब देखिए 6 से कटाऊंगा मैं 120 को, तो कितनी बार में कटेगा, 6 दूनी का 12 और 1 जीरो, यानी कि 20 बार में कटेगा। और 20 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 24 से कटाएंगे 120 को 5 बार में कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, प्लस 60 से कटाएंगे 120 को 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, और 120 से कटाएंगे 120 को 1 बार में कटेगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 रहेगा। सभी को जोड़िए, 20 और 5 25, 26 27 और 1 28, तो सभी को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 28 और बटे में कितना आ गया 120 आ गया। अब हमको इसे कटा लेना है बस और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितने से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 से कटेगा 4 तीजा 12 और 1 जीरो, यानी कि 7 के बटे में 30 किस ऑप्शन में है, 7 के बटे में 30 बी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 999 गुणांक 995 बटे 999 गुने 999। इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो बुक वाला मेथड जो बहुत लॉन्ग है और एक शॉर्ट मेथड जो मात्र 10 सेकंड में आंसर दे देगा। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। आपको करना क्या होता है, इस मेथड में 999 का गुना आप 999 से करोगे, उसमें जोड़ोगे 995, बटे में लिखोगे 999। देखो 999 का गुना आप 999 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 999 गुने इसका इससे गुना होगा 999 गुने 999, प्लस करोगे आप उसमें 995, बटे में आ जाएगा 999 और गुने में आ जाएगा ये 999। यही तो प्रश्न है। अब इस 999 से ये 999 कट जाएगा, इन दोनों को आप क्या करोगे, गुना करोगे। ठीक है, तो देखो इसको गुना कैसे करते हैं शॉर्टकट में। ये क्या है आपका, ये क्या है 999 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं भाई। 999 क्या होता है, 1000 माइनस 1 होता है, गुने ये वाला 999 लिख लीजिए, प्लस का 995। अब 999 का गुना आप 1 से करो तो 999 ही हो जाएगा ये, माइनस का 999 गुना 1 से किया तो 999 और ये 3 जीरो आ जाएंगे इसके साथ में, 3 जीरो, माइनस का साइन है माइनस ले, तो 999 का गुना 1 से करो तो 999 प्लस का 995। अब इसमें से इसको कटा दीजिए बस। देखो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ये 8 बचेगा, ये 9 और ये 9, प्लस कर देना है 995 को। ठीक है, तो 1 और 5 6, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 8 9 9। ये क्या है, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आसानी से समझ में आ गया। तो ये तो लॉन्ग मेथड है, बेसिक मेथड है। आपको हम सिखाना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्ट क्या है समझिए। आपको करना क्या है, कभी भी इस तरीके का सवाल दिया रहे कभी भी, तो आपको यहाँ पे ये जो 9 दिए गए हैं ना, ये वाले जो 9, इनको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने 0 ले लो, 3 9 है तो 3 0, 1 2 3 0 ले लिया। और आपको कर देना है इन संख्याओं का अंतर। तो 995 999 का अंतर कितना है, 4, तो अंतर को माइनस कर देना, बस सवाल यहीं पे आ गया, आपका आंसर हो गया। तो 10 में से 4 जाएगा भाई, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6,
यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ से कैरी गया था इधर तो यहाँ 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। अब देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं, दोनों सेम है, तो हमें शॉर्टकट मेथड की जरूरत है, ना कि इतने लॉन्ग मेथड की। ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपये हो। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला है। देखिए अंतर या तो 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा आपसे, या फिर पूछा जाता है 3 वर्ष के लिए। तो हमारे पास ये प्रश्न 2 वर्ष के लिए है, तो मैं 2 वर्ष का बता देता हूं। डिफरेंस पूछा ना, तो डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लो, जब भी 2 वर्ष का पूछा जाएगा अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस बराबर पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, तो आप पी की जगह 5,000 लिखेंगे। आर फॉर रेट, रेट है 20% का, तो 20 लिखेंगे आर की जगह, और आर का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो, और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो। 50 का गुना 4 से कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। ये हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष का था, यहाँ पे 3 वर्ष का है, और एग्जाम में भी 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष का ही पूछा जाता है। तो 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। जो 2 वर्ष के लिए था ना वो तो रहेगा ही रहेगा। 3 वर्ष के लिए इसमें इनटू में एक चीज और जोड़ देते हैं कि 300 प्लस आर बट्टे 100। अब ये 3 वर्ष के लिए है, ठीक है, तो याद रखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको, ठीक है। चलिए पी फॉर प्रिंसिपल 5,000 है, हमें निकालना है डिफरेंस। प्रिंसिपल 5,000, आर फॉर रेट, रेट 10% का है तो 10 का स्क्वायर करोगे 100, बटे में 100 का स्क्वायर 10,000, गुने 300 में जोड़ दो आर, आर की वैल्यू कितनी है, रेट की वैल्यू 10, तो 300 में 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 310, बटे में कितना 100। बस हो गया सवाल। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 जीरो ये कट गए। अब 5 का गुना 31 से करना है, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 155 रुपये आ गया। सवाल खत्म। डिफरेंस कितना आ गया, 155 रुपये। ये हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक चीज इसमें नोट कर लीजिए कि आपके पास जो समय है वो सेकंड में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब समय सेकंड में है तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको ये चाल चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास जो चाल है ना वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करोगे, छोटी यूनिट में चेंज करोगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, तो आपके पास जो चाल आ गई वो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। याद रखें, जब आप किलोमीटर से मीटर में चेंज करें या फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज करें, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी, तो किलोमीटर से मीटर में जब भी आप चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। इसको याद रखना भी आसान है। जब हम छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखते हैं 5, और जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं 18, ठीक है। चलो सवाल खत्म हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा मतलब दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है, ठीक है। चलिए चाल आपके पास कितनी निकल के आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। समय है 10 सेकंड का, 15 का गुना 10 से कर दो तो 150 मीटर की दूरी हो जाएगी। हो गया सवाल, ठीक है। ये आपका आंसर है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ वही प्रश्न है पहले वाला, किलोमीटर में आपकी चाल है और 20 सेकंड का समय है, तो मीटर पर सेकंड में चाल को चेंज कर लो। 108 हम छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, 5 बटे में 18 रखेंगे, ठीक है। तो 18 से 108 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, और 6 का गुना 5 से कर दो तो 30। तो चाल आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड की। पूछा रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है दूरी बराबर। चलिए, चाल कितनी है आपके पास? 30 की है और समय है 20 सेकंड का, तो 30 20 का गुना करो, 3 दूने का 6, 1 0 2 0 मतलब 600। तो दूरी कितनी होगी भाई? आपकी दूरी निकल के आ गई 600 मीटर की। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल देखो किस में निकल के आएगी, हमारे पास दूरी मीटर में है, समय भी सेकंड में है, तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी, है ना। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाल निकालनी है ना, दूरी हमारे पास है 200 मीटर की, समय है 10 सेकंड का, तो यहाँ पे बस कटा लो, 1 0 से 1 0 बचा कितना? 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की आपकी चाल हो जाएगी। बस हो गया आपका आंसर, सवाल खत्म। तो अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, यदि शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।